हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज के सेशन में डिस्कस करने वाले वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबशेल्स। ओके ना, ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबशेल। देखिए बच्चों, the based on last electron enters into orbital of a subshell. They are classified into four types. One is S block elements, second is P block elements, third is D block elements, फोर्थ इज ये ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहले अपन डिस्कस करना चाहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। किसके बारे में? एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो एस ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलेंगे? इट इज ए एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू ऑर्बिटल्स ऑफ a subshell, orbital of a subshell. ओके ना, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल ऑफ एफ सबशेल में एंटर हुआ तो सच एलिमेंट को कहेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड दीज एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप। मतलब एस ब्लॉक में टू ग्रुप्स होते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकेंड ए ग्रुप। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पे एक चीज समझाना चाहता हूं। जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। S block elements is NS12, NS2, NS12, NS2। और इसको अपन ऐसा भी रिप्रेजेंट करेंगे NS122। ओके ना, दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ S block एलिमेंट्स। और ये S block एलिमेंट्स में टू ग्रुप्स होते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करना चाहते हैं फर्स्ट ए ग्रुप के बारे में। फर्स्ट ए ग्रुप को क्या बोलेंगे? अल्कली मेटल्स। और इसमें रहने वाले एलिमेंट्स है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसका शॉर्ट लाइफ पीरियड रहता 21 मिनट्स, इसका लाइफ स्पैन है। ओके, इसके बाद यहां पे अपन डिस्कस करेंगे जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS1। क्या है? NS1 है। तो NS1 लिखने का मेन रीजन क्या है? अगर मान लीजिए यहां पे लिथियम का 1s2 2s1 है। ओके ना, सो ये 2s1 कौन सा फॉर्म में दिख रहा है? NS1 के फॉर्म में दिख रहा है। इसीलिए जिस एलिमेंट का आउटर शेल NS1 के फॉर्म में रहते हैं, सच एलिमेंट्स को फर्स्ट ए ग्रुप में रखा गया है। सोडियम का भी देखो 1s2 2s2 2p6 3s1। इसका भी आउटर शेल कौन सा फॉर्म में दिख रहा है? NS1 के फॉर्म में दिख रहा है। एंड सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स, सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स को ये भी बोल सकते हैं अल्कली अर्थ मेटल्स। और इसमें रहने वाले एलिमेंट्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। इसका जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2। देखो, अब यहां पर आप देख सकते हैं बेरिलियम का।
बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना 4, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2 और 2s2 है। और यहां पे ये आउटर शेल में देखिए ये 2s2 कौन सा फॉर्म में दिख रहा है यार, ns2 के फॉर्म में दिख रहा है। मैग्नीशियम का भी देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 12 है। ओके ना, 1s2 2s2 2p6 3s2, 3s2 भी कौन सा फॉर्म में दिख रहा, ns2 के फॉर्म में दिख रहा है। इसीलिए जिस एलिमेंट का आउटर शेल में ns2 कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो सारे एलिमेंट को सेकेंडरी ग्रुप में रखा गया है। और यहां पे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स देखेंगे। फर्स्ट वन, दे आर सॉफ्ट मेटल्स, मतलब सारे एस ब्लॉक एलिमेंट मेटल्स होते हैं, वो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। ओके ना, एंड दे कैन इजीली कट विद द नाइफ, मतलब इसको इजीली नाइफ से काट सकते हैं। नेक्स्ट वन, ये सॉफ्ट होने के कारण इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम रहता है, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद देखिए मेटल्स का एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने में सपोर्ट करेंगे। और ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। क्यों गुड रिड्यूसिंग एजेंट कह रहा हूं, बिकॉज देखिए ये रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है खुद इलेक्ट्रॉन को लॉस करके अदर सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन लेने में मदद करता है। इसका मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट्स अपने आउटर शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस करेंगे, मतलब ये इसके द्वारा लॉस होने वाला इलेक्ट्रॉन किसी और एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तो सपोर्ट मिलेंगे, इसीलिए ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब इट इज द सब्सटेंस विच कैपेबल टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, which is capable to release the electron itself and force to other substance for gain of electron, मतलब ये खुद लॉस करके अदर सब्सटेंस को लेने में मदद करने वाले फिनोमिना। ओके, और दे आर हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है, क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं अपनी आउटर शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को लॉस करके इजीली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को बनाते हैं, इसीलिए इसके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है। नेक्स्ट वन, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण ये आयनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए फेवरेबल है। फॉर एग्जांपल NaCl, Na+Cl-, आयन के बीच में कौन सी बॉन्ड रहता, आयनिक बॉन्ड, मतलब आयनिक बॉन्डेड कंपाउंड को बनाने के लिए एस ब्लॉक एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और पश्चिमी ग्रुप एलिमेंट के पास देखिए अगर आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके यूनिपॉजिटिव आयन को बनाते हैं, इसीलिए पश्चिमी ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। और सेकेंडरी ग्रुप का आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके मतलब इजीली आयनिक कंपाउंड्स को डेवलप करेगा, इसीलिए पश्चिमी ग्रुप एलिमेंट का +1 ऑक्सीडेशन नंबर है, सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट का +2 ऑक्सीडेशन नंबर है। ओके ना, दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट। इसके अलावा अपन डिस्कस करना चाहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोले तो क्या है, देखिए इट इज द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन बोले तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू ऑर्बिटल ऑफ ए पी सबशेल, मतलब जिस एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल ऑफ ए पी सबशेल में जाता है दैट एलिमेंट को पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर टोटल 6 ग्रुप्स रहते हैं। कितने ग्रुप्स रहते हैं, 6 ग्रुप्स। देखिए कौन सा ग्रुप है, 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A, 0 ग्रुप। ओके ना, इसीलिए इसका जनरल ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। देखिए
NH2NP1 से लेकर NH2NP6 तक रहता है। इसको अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, NH2NP126। तो सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे थर्ड ए के बारे में। थर्ड ए को 13th ग्रुप भी बोल सकते हैं और बोरान फैमिली भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बोरान फैमिली। और इसमें रहने वाले एलिमेंट बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थालियम। और इसका जनरल ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP1, सो दैट इसके पास वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 है। अगर यहां पे बोरान का देखिए, इसका एटॉमिक नंबर 5 है, इसलिए मैं क्या लिखा हूं? 1s2 2s2 2p1। देखो इसका जो आउटर शेल को देखिए, ये कौन सा फॉर्म में दिख रहा? NH2NP1 के फॉर्म में दिख रहा है। इसलिए बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थालियम को सेम ग्रुप में रखा था। इसके बाद देखिए बच्चों, 4th ए ग्रुप, और इसको 14th ग्रुप भी बोल सकते हैं। और इसका और एक नाम है कार्बन फैमिली। कौन सा फैमिली है? कार्बन फैमिली। और इसका जनरल ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP2। NH2NP2, इसलिए इसका आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन देखिए, S में 2 है, P में 2 है, टोटल 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है। कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है? 4। ओके ना। और इसको NH2NP2 लिखने का मेन रीजन क्या है? देखिए मैं आपको समझा देता हूं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसको कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p2। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है आपको कौन सा फॉर्म में दिख रहा? NH2NP2 के फॉर्म में दिख रहा है, इसीलिए इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP2। इसके अलावा देखिए 50 ए ग्रुप, और इसको 15th ग्रुप भी बोल सकते हैं, और नाइट्रोजन फैमिली भी बोल सकते हैं, नाइट्रोजन फैमिली। और इसका नाम है नाइकोजेंस। क्या बोलते हैं इसको? नाइकोजेंस। पी साइलेंट रहता वहां पे। इसका जनरल ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा NH2NP3। इसका मतलब इसके पास टोटल आउटर शेल में कितनी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और इसमें रहने वाले एलिमेंट्स को देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। मैं इसमें से नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखता हूं। देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 2s2 2p3। तो इसका आउटरमोस्ट शेल देखिए कौन सा फॉर्म में दिख रहा? NH2NP3 के फॉर्म में दिख रहा है, इसलिए सारे एलिमेंट को 50 ग्रुप में रखा गया है। इसके बाद देखिए 6 ग्रुप, इसको ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं, 16th ग्रुप बोलते हैं, और चाकोजेंस बोलते हैं। ओके ना, 16th ग्रुप बोलते हैं, चाकोजेंस बोलते हैं, और ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। इसका जनरल ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, जनरल ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा NH2NP4। और इसमें रहने वाले एलिमेंट्स कौन कौन है? देखिए इसमें रहने वाले एलिमेंट्स कौन कौन है देखेंगे। क्या क्या रहता है इसमें? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोरियम। ओके ना। इसका जनरल ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4 लिखे ना, NH2NP4 लिखे। लिखने का मेन रीजन है, अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ऑक्सीजन का क्या रहता? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2 2s2 2p4। इसका आउटर शेल देखिए कौन सा फॉर्म में दिख रहा? NH2 कौन सा फॉर्म में दिख रहा है?
NH2 NP4 के फॉर्म में दिख रहा है। ओके ना, NH2 NP4 के फॉर्म में दिख रहा है, इसीलिए ये सारे एलिमेंट्स को 6A ग्रुप के अंदर रखे थे। और इसके अलावा देखिए 7th ग्रुप, इसको 17th ग्रुप भी बोलेंगे, ओके ना, 17th ग्रुप भी बोलेंगे और हालोजेंस बोलेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। इसका जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP5 है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं? 7। तो फ्लोरीन का देखिए 1s2 2s2 2p5, इसका आउटर शेल कैसा दिख रहा? NH2 NP5 के फॉर्म में दिख रहा है। इवन आप क्लोरीन का भी देखो, ब्रोमीन का भी देखो, सबका देखो, इसमें NH2 NP5 के फॉर्म में आते हैं। इसके बाद देखिए जीरो ग्रुप, इसका बाद क्या है? जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप को 18th ग्रुप भी बोल सकते हैं, नोबल गैसेस भी बोल सकते हैं। इसमें रहने वाला एलिमेंट हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, क्सिनॉन, रेडॉन। और इसका जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP6 एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम को छोड़कर सारे एलिमेंट का जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा NH2 NP6। एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहता? 8। कितना रहता? 8 एक्सेप्ट हीलियम। तो देखो मैं नियॉन का लिखना चाहता हूं, 1s2 2s2 2p6, इसका आउटर शेल कौन सा फॉर्म में दिख रहा? NH2 NP6 के फॉर्म में दिख रहा है। और इसका जनरल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना चाहते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंटेन मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइड्स, बट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या रहता है इसमें? नॉन मेटल्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 16th ग्रुप एलिमेंट्स लाइक 6A ग्रुप एलिमेंट को लिखता हूं, ऑक्सीजन, सल्फर नॉन मेटल्स है, ओके ना। और यहां पे सेलेनियम, टेलेरियम मेटलाइड्स है, पोलोनियम कौन है? मेटल है। मतलब यहां देखो नॉन मेटल्स है, मेटलाइड्स है, मेटल भी है, बट जनरली मैं बता रहा हूं इसमें मोस्ट ऑफ द एलिमेंट नॉन मेटल्स होते हैं। और पी ब्लॉक एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, इसीलिए ये एलिमेंट्स जनरली कोवालेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, अपन आगे पीरियोडिक फंक्शन में डिस्कस करेंगे। एंड और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर केपेबल टू फॉर्म पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। देखो कार्बन कैन फॉर्म सो मेनी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पता ही है ना, मोर देन 2 आटम कंबाइन होके बनाने वाले मॉलिक्यूल्स ज़्यादा से ज़्यादा पी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं। दीज आर दी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इसके अलावा मैं डिस्कस करना चाहता हूं यहां पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले आपने को जानना चाहिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब क्या है, ओके ना। देखिए, इट इज द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू ऑर्बिटल्स ऑफ डी सबशेल और फिनल्टीमेट शेल। मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल ऑफ ए डी सबशेल और फिनल्टीमेट शेल में गया तो डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। अगर यहां पे n को बोलते हैं नॉर्मल शेल, n-1 को बोलते हैं फिनल्टीमेट शेल और n-2 को बोलते हैं एंटी फिनल्टीमेट शेल। देखिए, जनरल ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। ये n वाला जो है वो नॉर्मल शेल है, ये n- वाला कौन है? फिनल्टीमेट शेल है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा? फिनल्टीमेट शेल में जा रहा है। इसलिए मैं डेफिनेशन क्या बोला? इट इज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू ऑर्बिटल ऑफ डी सबशेल और फिनल्टीमेट शेल। n-1 वैल्यू रहने वाले शेल यहाँ पे d है, इसीलिए इसको फिनल्टीमेट शेल कहेंगे। और ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स को टोटल 4 सीरीज में क्लासिफिकेशन किए थे। 3D सीरीज, इसमें स्कैंडियम से लेकर
जिंक तक रहता है। 4D सीरीज यूटेरियम जिरकोनियम से लेकर कैडमियम तक रहता है। 5D सीरीज लांथनम ऑप्टियम से लेकर मर्क्यूरी तक रहता है। 6D सीरीज आक्टीनियम रुदरफोर्डियम से लेकर कोपर्नियम तक रहता है। यहां पर देखो, इसको अपन अनबीएम भी बोल सकते हैं। देखो ये 112 एलिमेंट है, इसको CN से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके ना। इसको यहां पे देखो अनबीएम बोल सकते हैं, और यहाँ के CN से भी अपन इसको UUB से भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके ना। यहां पे देखो, मतलब एक्टिनियम रुदरफोर्ड से लेकर CN तक रहता। इसको अपन जनरली IUPAC नेम इसका कोपर्निशियम है और इसका नॉर्मल नेम है अनबीएम है, ओके ना। और यहां पे देखो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अब यहां पे आप ऑब्जर्वेशन करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 को, ये पूरा आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिलता है, इसलिए मैं इतना प्लेस में मैं आर्गन लिखता हूं। इसके बाद 4s2 3d1 है, मैं क्या करता हूं, ये थर्ड शेल में 3d रहता ना, इसलिए मैं 3d को यहां पे लिखता हूं, इसके बाद 4s2 लिखता हूं। इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते, कोई टेंशन नहीं है। देखिए ये तो नॉर्मल शेल हो गए, ये फिनल्टिमेट शेल हो गए। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, फिनल्टिमेट शेल। तो ये n का वैल्यू 4 है, तो n-1 का वैल्यू क्या रहता, 4 - 1 बोले तो 3, सो दैट ये फिनल्टिमेट शेल है। अभी टाइटेनियम का देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 है। तो यहां पर देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तक जो भी है, इसको मैंने लिखूंगा इसके जगह आर्गन, ओके ना, आर्गन लिखूंगा। इसके बाद 3d2 4s2 है, इसको रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका। अब इसका जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट वन देखिए, दे आर हार्ड मेटल्स है। यह हार्ड मेटल होने के कारण इसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है, और दे आर मैलिएबल है, डक्टाइल है, लस्टर भी है। तो रूटीन कैरेक्टर है, तो जैसा चाहिए वैसा एक्सटेंड कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। और ये मेटल होने के नाते दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड दे शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करेंगे। एंड मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर में होते हैं, मतलब इसके पास सर्टेन मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक होके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में वीकली अट्रैक्ट होने वाले नेचर शो करेंगे। एंड ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। फॉर एग्जांपल Fe +2 शो करता, +3, अभी क्रोमियम +1 +2 +3 +4 +5 +6, मैंगनीज +2 +3 +4 +5 +6 +7, ऐसा अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर को शो करेंगे। एंड दे आर एबल टू फॉर्म दी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बनाने वाले टेंडेंसी इसके पास ज्यादा है, और इसके अलावा इंटरस्टिशियल कंपाउंड को बनाता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट जनरली सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। उस सॉलिड फॉर्म में रहने वाले डी ब्लॉक एलिमेंट का एलिमेंट्स में कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पार्टिकल के बीच में, फॉर एग्जांपल सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पार्टिकल ऐसा अरेंज्ड है। ऐसा अरेंजमेंट होने के बाद इसके बीच में एम्प्टी स्पेस दिख रहा ना, देखिए ये एम्प्टी स्पेस दिख रहा ना, एम्प्टी स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट बोलते। तो इंटरस्टिशियल साइट में स्मॉलर आटम लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जाकर इसके साथ बॉन्ड बनाता है। इसके साथ बॉन्ड बनाकर
इंटरस्टिशियल कंपाउंड को डेवलप करते हैं, मतलब ये भी कैरेक्टरिस्टिक इसके पास है। एंड दे आर एबल टू फॉर्म अलाइज, ये अलाइज को बनाते हैं, लाइक ब्रास, ब्रोंज, स्टेनलेस स्टील, ये सब अलाइज है। दे शोज कलर प्रॉपर्टीज, ये कलर प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। एंड दे एक्ट एज ए गुड कैटलिस्ट, सो मेनी केमिकल रिएक्शन में एक अच्छे कैटलिस्ट जैसे काम करते हैं। कैटलिस्ट मतलब रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन को बढ़ाने वाले रिएजेंट्स है। अभी देखो, ऑयल को हाइड्रोजनेशन करना रहा तो निकेल जैसे कैटलिस्ट को यूज करना है, ओके ना। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे एब्लाक एलिमेंट्स के बारे में। एब्लाक एलिमेंट्स के बारे में, तो एब्लाक एलिमेंट्स बोले तो क्या है? इट इज द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू ऑर्बिटल ऑफ एफ सब शेल और एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल ऑफ एफ सब शेल में और एंटी पेनल्टीमेट शेल में अगर जाते हैं, इसको एब्लाक एलिमेंट बोलेंगे। इसका जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, NS2 N-1 D021 NS2 F1-14। तो N वाला ये नॉर्मल शेल है, ये पेनल्टीमेट शेल है, ये क्या है? ये एंटी पेनल्टीमेट शेल है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? N-2 में जा रहा है, इसलिए एंटी पेनल्टीमेट शेल में जा रहा है, ओके ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन N-2 में जा रहा बोले तो एंटी पेनल्टीमेट शेल में जा रहा है। और ये एब्लाक एलिमेंट जनरली 2 सीरीज में क्लासिफिकेशन किए थे। 4F सीरीज, इसमें सीरियम टू लुटेशियम तक रहता। 5F सीरीज थोरियम टू लॉरेंशियम है। और ये 4F सीरीज 6th पीरियड में रहता है और 3rd B ग्रुप, दैट इज 3rd ग्रुप में रहेंगे। 5F सीरीज 7th पीरियड में रहता है और इसके अलावा देखो ये किस में रहता? 6th पीरियड 3rd, मतलब 3rd B ग्रुप में रहेगा। ये किस में रहता? 7th पीरियड पीरियाडिक टेबल में एंड 3rd ग्रुप में रहता है। ग्रुप सेम है दोनों का, पीरियड्स अलग है। क्लियर हो गए? और जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द एब्लाक एलिमेंट ऑलमोस्ट डी ब्लॉक एलिमेंट जैसे ही रहते हैं। दे आर हार्ड मेटल्स है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है और मैलिएबल, डक्टाइल, लस्टर है। तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटल बोले तो। और दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो अच्छे कंडक्टर जैसे काम करते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में। ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बनाते हैं। और दे शोज कलर प्रॉपर्टीज, कलर प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करेंगे और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी शो करता है। और ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे, मगर इसका कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। एंड दे एक्ट एज गुड कैटलिस्ट, अच्छे कैटलिस्ट जैसे काम करते हैं। और यहां पे देखो देखो ऑल ऑक्टिनाइड्स और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। तो 93 ऑनवर्ड्स जो भी एलिमेंट है वो मैन ने बनाया है, इसलिए इसको मैन मेड एलिमेंट्स, ट्रांस यूरानिक एलिमेंट्स, सिंथेटिक और आर्टिफिशियल एलिमेंट्स कहते हैं। और एक है ये भी, जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट कलर प्रॉपर्टी शो करता ना, ये भी कलर प्रॉपर्टीज को शो करता है। यहां तक पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियाडिक टेबल इनटू द ब्लॉक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।